ऑटिज्म क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी कारण सेटिंग्स क्या हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चे को उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पा रही है। जैसा कि अगर 6 महीने तक अगर आप बच्चे के साथ एक बहुत जॉयफुल प्ले कर रही हैं और वो किसी किस्म के गेस्चर को रिस्पॉन्स नहीं कर 12 महीने की उम्र तक वो बैबलिंग नहीं कर रहा, बाबा मामा गागा इस तरह की वॉइसेस को आप वो नहीं होगा। इसके अलावा 16 महीने तक अगर आप उसके साथ पीका बुक देंगे और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो कोई गेस्टर शो नहीं कर रहा, स्माइल नहीं कर रहा, 18 महीने तक अगर वो 1 वर्ड भी नहीं बोल पा रहा, 24 महीने तक अगर वो 2 वर्ड्स को भी नहीं कंबाइन करके कोई वर्ड बना पा रहा, देन समथिंग इज अलार्मिंग। आपको किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वहाँ पर बच्चे की अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनहा कंवल है। आई एम प्रैक्टिसिंग एज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट टू स्टेट ट्रेनिंग अथॉरिटी। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी कारण सेटिंग्स क्या हैं और किस वक्त बच्चे को थेरेपी के लिए लेके जा सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पा रही है। जिसमें से साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि अगर हम स्टार्ट से देखते हैं कि एक बच्चा छोटा है और हमें उसकी छोटी उम्र में पता चलना शुरू हो जाता है कि ये सिम्टम, जैसा कि अगर 6 महीने तक अगर आप बच्चे के साथ एक बहुत जॉयफुल प्ले कर रही हैं और वो गेस्चर को रिस्पॉन्स नहीं कर 12 महीने की उम्र तक वो बैबलिंग नहीं कर रहा, बाबा मामा गागा इस तरह की वॉइसेस को आप वो नहीं होगा। इसके अलावा 16 महीने तक अगर आप उसके साथ पीका बुक देंगे और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो कोई गेस्टर शो नहीं कर रहा, स्माइल नहीं कर रहा, 18 महीने तक अगर वो 1 वर्ड भी नहीं बोल पा रहा, 24 महीने तक अगर वो 2 वर्ड्स को भी नहीं कंबाइन करके कोई वर्ड बना पा रहा, देन समथिंग इज अलार्मिंग। आपको किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वहाँ पर बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट करानी चाहिए और अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करवानी चाहिए। ऐसे बच्चे जैसे तो वॉक कर रहे होते हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं। बच्चे को अगर आप बुला रहे हैं और वो इस तरह से बच्चा प्रिटेंड करे तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, उसको आप उसके नाम से बुला रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, दूसरे बच्चों के साथ वो खेलता नहीं है, बिल्कुल अगर अलग अलग बैठ के खेलेगा, घर में जैसे मेहमान आ गए हैं और उसने बिल्कुल अलग से अपने कोई 1-2 टॉय वो उनके साथ कुछ सेटेड उसका होता है कि वो उसने फॉर एग्जांपल उसका एक टेडी बियर उसका एक फेवरेट है, उसने अपने उसी टेडी बियर के साथ अलग बैठ के खेलना होता है, उसने अपने बाकी कजन्स के साथ प्ले नहीं करना। इसके अलावा बच्चे की हेड बैंगिंग इस तरह के उनके बिहेवियर्स भी होते हैं, हैंड क्लैपिंग होती है, रॉकिंग होती है। अगर एक ही किसी जगह पर देख रहे हैं तो वो कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए वो उसी जगह पर देखते रहेंगे और ऐसे बाज़ पेरेंट्स कहते हैं कि हमें लगता है कि जैसे ये किसी और दुनिया में चला गया, यानी वो एक ही पॉइंट पर देख रहा है और वो वही चीज देख। इसके अलावा अगर किसी शादी ब्याह पर जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा लाउड नॉइसेस होते हैं, ढोल की आवाज होती है, बहुत ज्यादा लाइट्स होती हैं, तो उसको बच्चे बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि अगर हम किसी भी फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर बच्चा उस तरीके से कोप नहीं कर पाता और ये जानते साथ जैसे हम एंटर होते हैं लाइट से तो ये बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर कोई चीज खानी है तो उसको सबसे पहले वो स्मेल करेगा और स्मेल करने के बाद वो खाएगा। ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। लेकिन इस सब से पहले आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, प्रॉपर फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट करानी है, ऑब्जर्वेशन होंगी, फिर उसके बाद डायग्नोसिस। इसके अलावा हम इनकी वजूहात की बात करते हैं। मोस्टली पेरेंट्स का सवाल होता है कि सना उसकी वजह क्या है। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। एक तो जेनेटिक में भी हो सकता है कि अगर फैमिली में पहले किसी को था तो अगला आने वाला बच्चा है उसको भी ऑटिज्म हो सकता है, या उसके किसी कजन को भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था तो उस वजह से भी बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हुआ है। इसके अलावा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर अहम किरदार अदा करता है। जैसे आजकल हमारी एक बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है कि बच्चे ने बहुत ज्यादा स्टैटिक स्क्रीन यूज की और स्टैटिक स्क्रीन यूज करने के बाद उसने बोलना छोड़ दिया और इस तरह के बिहेवियर है।
इन्वायरमेंट में आता है, पेरेंट्स उस जब बच्चे को उस तरीके से इंगेज नहीं कर पाते एक्टिविटीज में और वो सारा दिन मोबाइल यूज कर रहा है, तो बच्चे फिर टेंशन शो करना शुरू कर देते हैं। आपने उसको मोबाइल दिया और फिर आपने उससे कहा कि अब मुझे मोबाइल वापस कर दो, तो वो जाहिर बात है अगर एक बच्चा 6 घंटे भी मोबाइल यूज कर रहा है और आपने फिर उसकी स्क्रीन को अगर कम करना है, अगर साइकोलॉजिस्ट ने आपको कहा है कि अब स्क्रीन आप 0 कर दें, आप उसकी स्क्रीन अगर 0 करते हैं तो डेफिनेटली वो उसके एग्रेशन भी वो शो करेगा। तो ये बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ है। अब वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में फर्क ये होता है कि वर्चुअल ऑटिज्म कॉज करता है ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब वर्चुअल ऑटिज्म है, उसके भी साइन एंड सिम्टम्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ ही मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इन बच्चों की रिसेप्शन अच्छी होती है जिनको वर्चुअल ऑटिज्म होता है। उनके सिर्फ और सिर्फ उनके बिहेवियर्स और उनकी जो स्पीच कंप्रोमाइज नहीं है वो बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करने की वजह से हुई है। इसके अलावा इसकी एक वजह प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकती है। हम इसके अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसको किस तरह से हम बच्चे को मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले आप उसकी असेसमेंट करवाएंगे, पता चलेगा कि बच्चे की सवेरिटी लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सवियर है या प्रोफाउंड। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट प्लान बनेगा जिसके अंदर अगर बच्चे को किसी किस्म के सेंसरी इश्यूज हैं तो सबसे पहले बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए लेके जाया जाएगा। उसके साथ में उसकी बिहेवियर थेरेपी करवाई जाएगी, उसके बिहेवियर का काम किया जाएगा। जैसे ही उसके बिहेवियर मैनेज होते हैं तो वैसे ही उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा दी जाए। देन उसके बाद जैसे जैसे बच्चा मैनेज होता जाता है देन उसकी कॉग्निशन के ऊपर काम किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे इतने मैनेज हो जाते हैं कि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, वो इंडिपेंडेंट जाना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे विद शैडो टीचर जाते हैं, और कुछ बच्चे को होम स्कूलिंग के ऊपर रखा जाता है जिसके अंदर स्पेशल एजुकेटर घर में आते हैं और बच्चे को उसकी कॉग्निशन के ऊपर काम करते हैं। जैसे जैसे वो मैनेज होता जाता है उसके बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है। मेरे से पेरेंट्स एक बहुत ज्यादा ये सवाल पूछते हैं कि मिस अनहा ये मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा? बच्चे मैनेज हो जाते। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यूरेबल नहीं है, लेकिन ये एक मैनेजेबल डिसऑर्डर है, लाइफ लॉन्ग है। ये इसको अगर अर्ली इंटरवेंशन करवा ली जाए, 18 महीने में साइन एंड सिम्टम सामने आना शुरू हो जाते हैं। अर्ली इंटरवेंशन 18 महीने में स्टार्ट करवा दी जाए, 2 साल की उम्र में बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करवा दी जाए, तो उसके सारे बिहेवियर्स मैनेज होना शुरू हो जाते हैं, उसकी स्पीच के ऊपर काम कर लिया जाता है। तो अगर उसकी स्पीच थेरेपी, उसकी बिहेवियर थेरेपी और अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है और वो अगर कंटिन्यूड है और इसी के साथ ही बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा मैनेज होना शुरू हो जाता है और वो अपनी लाइफ के अंदर वो अचीवमेंट अचीव करने। अब जैसे मेरे पास लास्ट मंथ एक केस आया था एंड उनके बेटे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था एंड उनके फादर ने मुझे कहा कि मेरे अपने छोटे भाई को भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, बट नाउ माशाल्लाह वो इंजीनियर बन रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ उसकी थेरेपीज होती रही, वो स्कूल भी जाता रहा, उसकी स्टडी के ऊपर भी काम होता रहा, पेरेंट्स काउंसलिंग भी साथ साथ होती रही। पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या ADHD या कोई और डिसऑर्डर है, तो पेरेंट्स काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा एक मैसेज है सब थेरेपिस्ट के लिए कि काइंडली जब भी आपके पास पेरेंट्स आए तो आप अगर उनका 40 या 45 मिनट का सेशन ले रहे हैं तो 5 मिनट पेरेंट्स को जरूर दिया करें, क्योंकि पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के घर जाके वो अपने बच्चे के साथ काम करवाते। अब बच्चा हमारे पास अगर 1 आवर आ रहा है 24 आवर में से, तो 23 आवर वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। तो पेरेंट्स को भी थेरेपिस्ट के साथ इन टच रहना चाहिए, रोजाना उनसे पूछना चाहिए, कि क्या प्रोग्रेस है मेरे बच्चे की, या मेरा बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है, और होमवर्क्स लिया करें और फिर उन होमवर्क्स को घर में करवाया भी करें और थेरेपिस्ट को बताया भी करें कि हमने ये काम। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को इस तरीके से इन प्रोटोकॉल से आप अमल पैरा होते हुए इसको मैनेज कर सकते हैं। एक ऑटिस्टिक बच्चा है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड होती है, सोशल स्किल्स डिलेड होते हैं और उनके कुछ रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स और इनके माइलस्टोन डिलेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी थेरेपी होती रहती हैं वक्त के साथ साथ ये मैनेज होते जाते हैं और ये एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लगते। अब एक जो नॉर्मल बच्चा है उसके माइलस्टोन्स एज अप्रोप्रिएट होते हैं। हम कंपैरिजन की तरफ नहीं आ सकते कि अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सा बच्चा है तो ये क्यों स्कूल जा रहा और एक नॉर्मल बच्चा है वो स्कूल जा रहा है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे को स्कूल भेजने से पहले थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, उसकी थेरेपीज होती हैं। अब ये डिपेंड करता है सेवेरिटी लेवल के ऊपर।
अगर एक बच्चा माइल्ड ऑटिज्म के साथ आया है और उसकी अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हुई है, वो 18 मंथ हुई है, 20-24 मंथ्स में उसकी अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हुई है, तो वो 3 और 4 इयर्स एज में स्कूल जाना शुरू हो गया। दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ वैसे ही पढ़ना शुरू हो जाता है और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो जाता है। हाँ, उसकी स्पीच कंप्रोमाइज होती है, स्पीच थेरेपिस्ट को वक्त के साथ साथ चलती रहती है, उसके बिहेवियर मैनेज किए जाते हैं और उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है। इसी तरह जो मॉडरेट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ होंगे, ये भी मैनेज हो जाते हैं, लेकिन ये अगर स्कूल जाते हैं मेन स्ट्रीम में, तो ये भी शेडो टिके जा रहे होते हैं। जिस तरह से वेदर चेंज होता है, एटमॉस्फेयर, तो बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आते जाते रहते हैं। तो जब भी इस तरह के अगर आपके बच्चे में किसी तरह की कोई बिहेवियर आए, जैसे आजकल बहुत ज्यादा मुझे पेरेंट्स कंप्लेन करें कि पानी से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा, जैसे ये पानी देखता है, वो नहर हो, वो स्विमिंग पूल हो, या वैसे ही आप टैप ऑन करेंगे और उसके नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उनसे फौरन राब्ता किया करें। वो आपको डिफरेंट टेक्निक बताएंगे कि आप उस तरीके से अपने बच्चे के इस बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं।